छाँव भी अंदर भागने की कोशिश करती है, धूप में तो खड़ा और में मुश्किल हो रहा है। और हमारा काम थोड़ा भव्य काम है ये। बड़े ही शांत और तपस्वी महात्मा है। सिद्ध आत्मा तो बैठे हैं महाराज। ये गर्मियों में दूनी तपस्या जी और सर्दियों में जलधारा तपस्या करते हैं। साधु भगवान आ रहे हमारे। आप पहुँचे हैं गांव जयसिंहपुर पंचमुखी मंदिर में। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आज मैं उपस्थित हूँ गांव जयसिंहपुरा में। और जैसा कि हम गांव में पहुँचे तो हमें पता चला कि एक साधु संत महात्मा पंच धूणे के बीच में तपस्या कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ज्येष्ठ माह चल रहा है और इतनी गर्मी में लोग बाहर निकलने से कतराते हैं। तो ये साधु महात्मा पंच धूणे के बीच में अग्नि जला करके तपस्या कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं जयसिंहपुरा गांव के इस मंदिर में और गांव के ही कुछ सम्मानित व्यक्तियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में और संत महात्मा की तपस्या के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। नमस्कार। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, आज गाँव के इस मंदिर के प्रांगण में हैं। जैसे कि हमने देखा कि साधु महात्मा जी पंचधूणे के बीच तपस्या कर रहे हैं, तो क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर के बारे में, आप बताइए ज़रा। सबसे तो पहले मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपकी और आपकी टीम को, जो रेडियोग्राम में देखिए पल पल की खबरें देती रहती है और भी हम बाहर की खबरें भी सुनते हैं। आप पहुँचे हैं गांव जयसिंहपुर पंचमुखी मंदिर में। हमारे महाराज जी हैं, 41 दिन की तपस्या भी 15 जून को पूरी होगी, जिसमें बहुत ही विशाल भंडारा लगाया जाएगा। और ये सर्दियों में जल तपस्या होती है और अभी दूनी तपस्या हो रही है हमारे गांव में। ये 6 महीने में होती है। 6 महीने में तपस्या करते हैं। सर्दियों में क्या कुछ करते हैं? सब सर्दियों में जी 5 मटकों से शुरू होकर जलधारा जी 108 मटकों पर ख़त्म होती है, जो सुबह भरे जाते हैं और अगले 24 घंटे के बाद जो सुबह होती है उस पे जब खाली होते हैं जी, उस पे स्नान होता है महाराज जी का। पूरे 24 के 24 घंटे स्नान करते रहते हैं? नहीं, 24 के 24 नहीं, जैसे ये जो मटके जितना टाइम होता है, जैसे 21 मटके पे चले गए, 41 पे चले गए, ऐसे जितनी देर में वो खाली होते हैं इतनी देर में होता है। मटके 24 घंटे भरे रहते हैं, वो इतने कूल हो जाते हैं कि हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है वो सर्दियों में। और वो गर्मियों का तो आपने देखा ही है, जैसे आपने भी बोला अभी, छाँव भी अंदर भागने की कोशिश करती है, धूप में तो खड़ा और में मुश्किल हो रहा है।
तो बिल्कुल जैसा कि आपको जेठ का महीना चल रहा है, लोग बाहर निकलने से कतराते हैं और इस ज्येष्ठ महीने में साधु महात्मा जी अग्नि जला करके तपस्या कर रहे हैं। इस तपस्या का क्या कुछ उद्देश्य है, कुछ बता सकते हैं? उद्देश्य जैसे और अंदरूनी बातें तो जैसे हमारे महाराज जी पता है, वैसे नगरी की सुख शांति, जिस दिन से डेरे पे बैठे हैं महाराज उस दिन तो हमारे गांव में बड़ी सुख शांति बनी रहती है, कोई ऐसा मन मोटाव भी नहीं। और जो बाहर की ये जो बोलते हैं अभी बीमारी आएगी गांव में, ये आ गया वो आ गया, इससे भी हमारे गांव में बहुत ही बचाव का वो रहता है। जैसे अभी ये पीछे आपने सुना था कोरोना बीमारी थी, इसमें हमारे गाँव में बहुत अंतर रहा जी। मतलब महाराज की हम बहुत बड़ी कृपा माना। एक डेरा इधर है जी, एक डेरा गांव के साइड 2 डेरे हैं जो हमारी बाबा सरबंगी महाराज की डेरे हैं जी, ये दोनों ही। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे आज आपके इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचे हैं, हमने देखा कि बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा जी का क्या कुछ नाम है या इस तपस्या का क्या उद्देश्य है और कितने समय से ये ऐसा कर रहे हैं, इस बारे में भाई साहब जानकारी दीजिए। देखिए, बाबा जी का जो नाम है बाबा उदेश गिरी जी महाराज हैं जी। और ये तकरीबन 2013 से यहीं इसी मंदिर में आते हैं और रहते हैं जी। बड़े ही शांत और तपस्वी महात्मा है। और ये हर साल वर्ष में 2 बार, जैसे गर्मियों में दूनी तपस्या जी और सर्दियों में जलधारा तपस्या करते हैं। तपस्या का मेन उद्देश्य जगत कल्याण। जी। देखो, परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग माध्यम है। कोई भजन सुरती करता है, कोई ये हठ योग है जी। जिसको आप कह सकते हो हठ योग, एक हठ करके परमात्मा की प्राप्ति करना। तो तपस्वी महात्मा बहुत अच्छे हैं जी। अपने कर्म चक्र में लगे हुए हैं और नगरी पूरा सहयोग करती है, तो बहुत अच्छा है। और 15 तारीख को ये तपस्या संपूर्ण होगी जी। और उस दिन मंदिर में पूरे गांव के सहयोग से भंडारा लगाया जाएगा। सभी के सभी जो ग्रामवासी हैं, आसपास जो भी भगत जन हैं, चाहे वो जगत दुनिया में से कहीं से भी हों, सभी आमंत्रित हैं। आएँ, प्रसाद ग्रहण करें, बाबा जी का आशीर्वाद लें। और जैसे कि अपना पंचमुखी मंदिर है, इसका भी कुछ इतिहास या कुछ विशेषताएं रही हैं क्या? इसका इतिहास ये है, जो ये समाधि निकली है ना, ये बाबा सरबंगी जी महाराज का मंदिर है वैसे। और वैसे जो बड़े गुरुजी हैं बाबा भलेगिरी जी महाराज, वो रंढाना में तपस्या कर रहे हैं। आज उनकी तपस्या संपूर्ण हुई है, वहाँ पे भंडारा है सोनीपत में। तो ये पंचमुखी मंदिर का निर्माण नगरी के सहयोग से चंदा इकट्ठा करके उन्होंने करवाया है। और जो ये बाबा जी की समाधि है, ये जो एक तरीके से निकली हुई है ज़मीन से, ये बनाई नहीं हुई है। ठीक। तो ये एक सिद्ध स्थल है और पूरे गांव की मान्यता है और आसपास के गांव की भी मान्यता है। तो बड़ा अच्छा है। और हमारे ये महात्मा बड़े ही शांत और बड़े तपस्वी महात्मा हैं, अच्छे हैं जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हठ योग 2 शब्दों का मेल है, जिसमें है को सूर्य भगवान और ठय को चंद्र यानी कि शीतलता से जोड़ा गया है। और जैसा कि आप सभी ने देखा, आज जयसिंहपुरा में एक महात्मा हठ योग कर रहे हैं और अपने शरीर की ऊर्जा को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया।